हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी कक्षा 10 टारगेट 2022 यूपी बोर्ड के लिए अपने इस चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी कक्षा 10 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है काव्य। क्या होता है? काव्य। तो काव्य को आप समझिए, काव्य को कहते हैं पद्य। क्या कहते हैं? पद्य। पद्य को कहते हैं काव्य। अब देखिए, काव्य के दो भेद हैं। काव्य के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक है। पहला होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य माने सुनना। श्रव्य माने सुनना। ऐसा काव्य जो कानों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सुना जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। और दूसरा काव्य होता है दृश्य काव्य। दृश्य माने होता है देखना, अर्थात ऐसा काव्य जो आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। अब देखिए, श्रव्य काव्य के दो भाग होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध माने होता है अच्छी तरह बधा हुआ, अर्थात ऐसा काव्य जो छंदों से मुक्त होता है, जो छंदों से बधा हुआ होता है। छंदों से क्या होता है? बंध माने बधा हुआ, अर्थात ऐसा काव्य जो छंदों से बधा हुआ होता है, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है। और मुक्तक काव्य, ऐसा छंद, मुक्त माने होता है स्वतंत्र, ऐसा छंद या ऐसा काव्य जो छंदों से मुक्त होता है, ऐसा काव्य जो छंदों से मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। अब देखिए, प्रबंध काव्य के तीन भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीत। महाकाव्य ऐसा काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रिय प्रवास। अब देखिए, दूसरा है खंड काव्य। तो ऐसा काव्य जिसमें नायक के जीवन का किसी अंश का, यानी अंश माने होता है भाग, किसी एक भाग का वर्णन होता है, तो उसे खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे में पंचवटी, सुदामा चरित। ठीक है, ये सब खंड काव्य हैं। और दूसरा अगला है आख्यानक गीत। तो देखिए, ऐसा काव्य जिसमें साहस, बलिदान, वीरता इत्यादि के बारे में बताया जाता है, तो उसे आख्यानक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्यानक गीत कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठय मुक्तक और गेय मुक्तक। तो अब इन दोनों के बारे में, दोनों नहीं पूरे सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं, पाठय मुक्तक और गेय मुक्तक। परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप परिभाषा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पढ़ा काव्य। काव्य को कहते हैं पद्य। क्या कहते हैं? पद्य। तो पद्य को कहते हैं काव्य। काव्य माने कविता। काव्य माने कविता। तो अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि छंद, ताल, लय तथा तुकबंदी से युक्त। युक्त माने साथ में। युक्त माने साथ में। छंद, ताल, लय तथा तुकबंदी से युक्त विचारपूर्ण रचना को पद्य या काव्य कहते हैं। फिर से देखिए, छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण रचना को पद्य काव्य कहते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद? दो। यही हमने बताया ना, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो यही है। पहला श्रव्य काव्य। तो श्रव्य माने होता है सुनना। श्रव्य माने क्या होता है? सुनना। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसा काव्य जो कानों के द्वारा सुना जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता। ठीक है। अगला देखिए, दृश्य काव्य। दूसरे नाम का है, दूसरे काव्य का नाम है दृश्य। दृश्य माने होता है देखना, अर्थात ऐसा काव्य जो आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं, जैसे नाटक। ठीक है दोस्तों। तो अब श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो अब प्रबंध काव्य और मुक्तक के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रबंध
बंध माने प्रबंध माने होता है अच्छी प्रकार बंधा हुआ। तो प्रबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, अर्थात छंदों से युक्त। युक्त माने मिला हुआ, जुड़ा हुआ साथ में। छंदों से युक्त पद्य रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात छंदों से युक्त पद्य रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। अब इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहले का नाम है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। तो महाकाव्य ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन, संपूर्ण सामाजिक परिवेश का चित्रण होता है, यानी किसी नायक के संपूर्ण सामाजिक परिवेश का चित्रण होता है, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। महा माने होता है बड़ा, महा माने क्या होता है? बड़ा, पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोगित की रचना का क्या नाम है? प्रिय प्रवास। एक महाकाव्य है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं खंड काव्य। क्या देखते हैं? खंड काव्य। खंड माने होता है भाग, टुकड़ा। क्या होता है? भाग या टुकड़ा या अंश। तो इसका परिभाषा होगी ऐसा काव्य जिसमें किसी लोकनायक के जीवन, किसी जीवन के किसी अंश के बारे में बताया जाता है, यानी कि ऐसा जिसे किसी नायक के जीवन के एक भाग के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे पंचवटी, सुदामा चरित। ठीक है। तो ये सब खंड काव्य के उदाहरण हैं। अगला है आख्यानक गीत। देखिए, ऐसा काव्य जिसमें वीरता, पराक्रम, साहस तथा सौंदर्य की आत्मीयता का वर्णन होता है, तो उसे आख्यानक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्यानक गीत। फिर से देख लीजिए, ऐसा काव्य जिसमें वीरता, पराक्रम, साहस तथा सौंदर्य की आत्मीयता का वर्णन होता है, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्यानक गीत कहते हैं। जैसे झांसी की रानी, ये आख्यानक गीत है। जब इनकी रचना पढ़ेंगे आख्यानक गीत, झांसी की रानी, तो इसमें वीरता, साहस, पराक्रम के बारे में बताया जाएगा, तब वह क्या होगा? आख्यानक गीत। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रबंध काव्य के 3 भाग, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला पढ़ेंगे प्रबंध काव्य, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य? मुक्तक काव्य। तो देखिए, मुक्त माने होता है स्वतंत्र, आजाद, अर्थात ऐसा काव्य जो छंदों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? पहले का नाम है पाठ्य मुक्तक। क्या नाम है? पाठ्य मुक्तक। और दूसरे का नाम है गेय मुक्तक। ठीक है। तो देखिए, पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं? पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। प्रधानता माने प्रमुख, विशेष। इसमें कल्पना, विचार अथवा रीति का भी चित्रण होता है, तो उसे क्या कहेंगे? पाठ्य मुक्तक। से बता सकते हैं कि ऐसा काव्य जिसमें विषय की प्रधानता हो, कल्पना, विचार अथवा रीति का चित्रण होता है, तो उसे पाठ्य मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ्य मुक्तक। अब देखिए, पाठ्य मुक्तक के उदाहरण कहाँ आपको पता चलेगा? पाठ्य मुक्तक के उदाहरण कहाँ पता? तो देखिए, उदाहरण है कि बिहारी, कबीर तथा रहीम के दोहे। ये किस मुक्तक के उदाहरण हैं? तो पाठ्य मुक्तक के। ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे जिसका नाम है गेय मुक्तक। क्या नाम है? गेय मुक्तक। तो देखिए, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। इसमें सौंदर्य, अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता और लयात्मकता की प्रधानता होती है। सौंदर्य माने होता है सुंदरता, अभिव्यक्ति माने वार्तालाप, संगीतात्मकता माने संगीत, लयात्मक माने लय
की प्रधानता यानी विशेषता होती है तो उसे क्या कहते हैं, गेय मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य, गेय मुक्तक काव्य। फिर से देख लीजिए, गेय मुक्तक को गीति या प्रगीति काव्य कहते हैं। इसमें सौंदर्य, अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता और लयात्मकता की प्रधानता होती है। उदाहरण हैं सूर, मीरा तथा तुलसी के पद। इनकी रचनाओं में गेय मुक्तक शब्द मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे कक्षा 10 हिंदी का परिचय। आज से हम लोग अपने इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे हिंदी कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए हमारे चैनल पे शुरुआत हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों का भी अब 2022 में परीक्षा है या 2021 में अभी देना है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चा 2022 के लिए है वो शुरू से नोट्स बनाते रहे और अच्छे से पढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई होगी तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने परीक्षा में अच्छे स्कोर करें। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।